बिल देखना चाहोगे? 56 पंगे मेरे को रिज़ॉल्व करने पड़ रहे हैं। 25 की 24 साल का तो हो ही गया हूँ मैं, पर पुलिस स्टेशन जाने की नौबत नहीं आई। सोलन आया और जीवन की धारा ऐसी पलटी। दिक्कतें समझ रहे हो ज़िंदगी में कितनी है। सोलन पुलिस स्टेशन आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। तत्पर तो चलो क्या ये, पर अब फिर से वही इमोशनल सिचुएशन। क्या क्या हो रहा है मेरा यहाँ आके मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने बाहर तो चेक करवाया, बट Hyundai में भी एक बार करवा रहा है। बेसिकली ये जो मॉडल है ना i20 है, तो बहुत सी गाड़ियों में देखो ना पेंट में कुछ दिक्कत रहती ही है, तो मुझे रिस्क लेना ठीक नहीं लग रहा है। सो एक बार यहाँ ही चेक करवा लेते हैं कि क्या सीन बनता है। I have never found the peace inside my mind. I got nothing here that keeps me in line. In a messed up world, it's hard to see the good in everyone. In a broken So, जैसे कि आपको पता ही लास्ट वीडियो में देखा गाड़ी रगड़ा गई थी, मतलब मैंने नहीं रगड़ाई थी, किसी थर्ड पार्टी ने कुछ कर्म कर दिए थे। तो अभी यहाँ आया हूँ सोलन टपान Hyundai की एजेंसी में, और वो हानियाँ तो आपने देख ली है। सुबह का आया हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ यही दिक्कत रहती है कि आपको काम करवाने में थोड़ा सा टिका देता हूँ, समय लग ही जाता है एजेंसी में आके, क्योंकि प्रॉपर काम होता है ना। और बिल देखना चाहोगे? 56 दिख रहा है, फोकस 56,457.10 रुपये का काम होगा। वैसे तो मैंने इंश्योरेंस वाले से उम्मीद रखी है, बट इंश्योरेंस का वही है कि एक साइड का ही देगा, सारा तो वो देगा नहीं। अब निकलते हैं यहाँ से। मेरा रूम किस साइड है? गाड़ियाँ इस साइड, सारी इस साइड से आया था ना, तो इस साइड को ही होगा मेरा रूम। ओके, मैप पे देख लेता हूँ। इस साइड है, क्योंकि मैं इस साइड से आया हुआ ना। यहाँ बहुत सी, ठीक है सर। ला 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 दोस्त हमारा खाली है, क्या करे यार। यही है कि कर्म होते हैं इंसान के, भुगतना ही पड़ते हैं इसी जन्म में। वही ना, कांड कोई और करके चला जाता है, भुगतना किसी और को पड़ता है। अभी मैं यहाँ खुद ही सेटल नहीं हुआ हूँ, फिर रोज़ कुछ ना कुछ पंगे मेरे को रिज़ॉल्व करने पड़ रहे हैं। हवा होगी। आज तक ज़िंदगी में 25 की 24 साल का तो हो ही गया हूँ मैं, पर पुलिस स्टेशन जाने की नौबत नहीं आई। सोलन आया और जीवन की धारा ऐसी पलटी, और मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। जैसे कि आप जानते हैं मेरी गाड़ी पे किसी ने हमला किया था। तो अब मैं जब भी सुबह उठता हूँ, देखता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, मतलब एक ऐसा लगता है कि कोई मेरा हृदय चीर रहा हो। तो फिर मुझे काम करवाना ही पड़ेगा इसका। अभी इंश्योरेंस है तो ट्राई करते हैं कि उससे कुछ निकल जाए, बट इंश्योरेंस वाले साले ऐसे कुछ नहीं देते। पहले जब शुरू में बात हुई थी तो कुछ नहीं बोला था, कोई FIR नहीं, कोई जनरल डायरी नहीं, कुछ नहीं। अब मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, 2-3 बार ये एजेंसी के राउंड मार दी, तो कहते हैं कि सर अब आपको जनरल डायरी लेनी पड़ेगी। अब मुझे पता भी नहीं है जनरल डायरी क्या चीज़ होती है, तो पुलिस स्टेशन में मिलती है, काइंड ऑफ FIR ही होगी हो, तो बस वो करवाने जा रहा हूँ। तो ये चल रहा है इस ज़िंदगी में, क्या बोल सकते हैं हम। चलो मैप में देखना पड़ेगा कहाँ है रास्ता पुलिस स्टेशन के लिए। अभी पुलिस स्टेशन आया हूँ, तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, हम बैक गेट की करते नहीं, तो ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। फिर मैंने थोड़े से कॉन्टेक्ट से बात की कि क्या क्या चीज़ होती है। तो एक एफिडेविट बनता है बैक डेट का, तो वो बनाने अब तहसील जाना पड़ेगा। दिक्कतें समझ रहे हो ज़िंदगी में कितनी है। सोलन पुलिस स्टेशन आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। तत्पर तो चलो क्या ये, पर अब देखते हैं तहसील कहाँ पे है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन सदर सोलन के बाहर हूँ मैं। सुबह का निकला हूँ, अभी मेरा काम हो रहा है, क्योंकि मैं जनरल डायरी तकरीबन 1 हफ़्ते बाद मांगने आया हूँ। तो जैसे इंसिडेंट हुआ था ये तभी करवानी होती है। तो जीवन में ना मैंने आज महसूस किया कि कानून का ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है।
और तो कुछ और चीज़ें भी हैं। पहले 3 बारी में आया, काम नहीं हुआ, लास्ट में फिर हो गया, यू नो। सो अब फ्री हो रहा हूँ। इस जगह ने हालत ख़राब कर दी है। पहले एफिडेविट बनाया, एफिडेविट यहाँ है मेरा, ठीक है। सबसे पहले तो हुआ ही नहीं, फिर मैंने किसी से पूछा कि कैसे कैसे करते हैं, फिर उसने एफिडेविट बताया, फिर मैंने एफिडेविट का ऑप्शन दिखाया, इसमें मैं पिताजी का नाम था, पापा यहाँ पे है नहीं, तो ये इनवैलिड हो गया। उसके बाद फिर एक ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर, उनसे बात की, फिर उन्होंने भी मतलब फिर बोला कंप्लेंट लिखी, फिर उसके बाद रीज़न दिया क्यों नहीं मैं कर पाया। तो उसके बाद फाइनली ये जनरल डायरी मुझे मिली। इंश्योरेंस वाले पहले उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मेरा 50,000 से अंडर एस्टिमेट आया था, जो कि मैंने बाहर करवाया था। फिर हुंडई ने तो 60,000 पहुँचा दिया, तो उन्होंने और फॉर्मेलिटीज़ दे दी, जनरल डायरी वगैरह। तो अब मैंने सबमिट कर दिए, अब देखते हैं क्लेम मिलता है कि नहीं, लेट्स सी। तो अभी भूख से बहुत मर रहा हूँ मैं, यही रीज़न है जिम क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि खाना ही, सुबह एक परांठा खा के निकला हूँ और 4 बज रहे हैं। तो चलिए अब रूम को जाते हैं, कुछ रास्ते में खाने पीने के लिए मिला तो खा लूँगा। अब यहाँ भी नहीं रुक सकता, बारिश लगी है बाहर, तो निकलना ही पड़ेगा। हालत ख़राब हो चुकी है, इस जगह ने मुझे इतना परेशान कर दिया ना। चलो ठीक है, पीस। But all I feel is hollow coming through. I can't hear anymore. Now you are all I'm waiting for. I am fading more and more. आ चुके हैं, सर्वे हो चुका है, और अब वही दुखदाई घटना, गाड़ी को खाली करना पड़ेगा, सामान वगैरह निकालने पड़ेंगे अपने इम्पोर्टेंट। शुक्र है सर्वे में हो तक गया है। सर्वे भी अच्छे हैं। लास्ट टाइम जब ऑनलाइन हुआ था, तो ऑनलाइन सर्वे होता तो बड़ा दिमाग ख़राब हुआ था। डस्टबिन का क्या ही करूँगा लेके। Can't let go, go, go. डिक्की में देखता हूँ कुछ है। डिक्की में काम का तो कुछ नहीं है, कवर है, टायर है और जैक वगैरह। अब साइकिल ही एक सहारा है, तो पंप निकाल लेता हूँ। ये देख रहे हैं, यहाँ जो सर्वे हुआ, सर्वे कुछ ऐसे होता है, पूरा ये किया गया का क्या क्या काम होगा, कहाँ कहाँ से होगा, ऐसा सीन है। चाबी बंदे के पास होगी, मेरी पर्ची रहेगी यार, जो मैं आई हॉस्पिटल गया था ना, वो पर्ची रह गई। अब गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, फिर से वही इमोशनल सिचुएशन। क्या क्या हो रहा है मेरा यहाँ आके, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जल्दी मिलेंगे क्यूटी। सो गाड़ी छोड़ के अब हम चले। नहीं, सो हाय अगेन। गाड़ी सबमिट करवा दी है। आज तारीख है, क्या तारीख है आज? बड़ी स्लो वॉच है, 25 अगस्त। और अब मैं फिर से बिन गाड़ी के पैदल यात्रा, बस देखता हूँ कोई आगे से मुझे मिलती है। जो मेरे सर्वेयर से भाई थे, बड़े नाइस बंदे भाई, उन्होंने मुझे यहाँ तक तो छोड़ दिया। अब यहाँ से आगे आई थिंक मुझे बस मिलेगी, कहा कि यहाँ से बस मिल जाएगी मुझे टटूल के लिए। तो लेट्स सी, एक हफ्ते में गाड़ी बन जाएगी। तो अब निकलते हैं टटूल की तरफ। मुझे रूम देखने थे, बट अब रूम देखूँगा किसमें। छठू निकलते हैं। अब रूम का कोई स्कोप्स है नहीं, या तो जो मेरे ये बाईपास होगा शायद, ये मुझे नहीं पता इस जगह का नाम क्या सीन। बैक टू ऑफ रोड।
बाईपास से अराउंड 35 रुपये दे के मैं पहुंच चुका हूँ अपने रूम के नियर बाय। अभी तो बिल्कुल कॉर्नर में रूम, बट ऐसा है कि गाड़ी छोड़ दिए, 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, फिर रूम चलते हैं। देख रहे हैं ऑफ रोड। अब चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट होना शुरू हो रही है। गाड़ी मैंने दे दी, अब 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, तो मेरा मूड अब अच्छा है। और जो दुविधा थी यहाँ आके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, तो यहाँ आना व्यर्थ हो गया था ऑलमोस्ट। अब उसका भी एक रास्ता मिल रहा है। चलो ठीक है, जी लेंगे इस व्यूज़ के साथ, जी लेंगे। और क्या सुंदर लड़की है। वहाँ मिल रहा था मुझे पहले रूम, मैं बेवकूफ़। अब ये है हमारे वाहन का रूप अगले 1 हफ्ते तक। सो ओके, पीस।